हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सूरज कुमार। आज मैं आपको एग्जांपल नंबर 11 से लेके 15 तक कराऊंगा, चैप्टर 3 मैट्रिक्स का, क्लास 12 का। ठीक, सबसे पहले इस बताऊंगा इस क्वेश्चन में है क्या, इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन काफ़ी लंबा चौड़ा है इसमें, लेकिन ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि दो फार्मर्स हैं, एक है रामकृष्ण और एक है गुरुचरण। दोनों क्या करते हैं कि चावल उगाते हैं। उसमें चावल उगाते हैं बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं। ठीक है, जिसका नाम दिया हुआ है, एक दिया हुआ है बासमती, दूसरा दिया हुआ है परवल और तीसरा दिया है नौरा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, चावल परचेज मतलब प्रोड्यूस करके उसके बाद इनको सेल कर देते हैं। सेल करने के बाद क्या होता है, दोनों फार्मर जो होते हैं 2 मंथ्स में सेल करते हैं। पहला होता है सितंबर में और दूसरा होता है अक्टूबर में। ठीक है, तो पहला सितंबर में जो है वो 10,000 जो सेल करता है वो करता है रामकिशन, और 20,000 करता है परमल चावल का वैरायटी, वो करता है रामकिशन, और 30,000 वो करता है नौरा वैरायटी से करता है रामकिशन। ऐसे सेम टू सेम गुरुचरण सिंह भी करते हैं। ठीक है, ये 50,000, 30,000 और 10,000 अलग अलग वैरायटीज का। ठीक है, एज इट इज सेम टू सेम इसमें भी करते हैं रामकिशन और गुरुचरण। ठीक है, यहाँ पे ये है रामकिशन और ये है गुरचरण सिंह। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पार्ट सॉल्यूशन में सबसे पहला पार्ट पूछा गया आपसे कि इन दोनों ने मिला के कितने रुपए का सेल किया। ए ने और बी ने, मतलब रामकिशन सिंह ने, गुरुचरण सिंह ने सितंबर और अक्टूबर मंथ से मिला के दोनों ने मिलकर कितने रुपए का सेल किया। ठीक है, और अलग अलग वैरायटीज चावल का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन हमें निकालना है ए प्लस बी। मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ है, जब दोनों को मतलब जुड़ किसी भी चीज को दोनों को मिला के जोड़ना होता है, चाहे 2 पीपल, चाहे 2 लोगों का पैसे, चाहे 2 कलम का दाम निकालना होता है, तो हम दोनों को जोड़ते हैं। ऐसे ही यहाँ पे 2 चावल के वैरायटीज का दोनों को सितंबर और अक्टूबर में बेचा, उनका दोनों का रेट निकालना कि टोटल कितना सेल किया गया। तो उसमें क्या करता है, ए और बी को दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम जोड़ते हैं। देखो, ये 10,000 है, ये कितना है 5,000, 10 और 5 कितना होता है 15,000। ये हो गया। और फिर देखो यहाँ पे 50,000 है और यहाँ पे कितना है 20,000। 50 और 20 कितना होता है 70,000। ठीक, उसका देखो यहाँ पे 20,000 है और यहाँ पे क्या है 10,000, तो कितना होगा 30,000। ठीक, उसका देखो यहाँ पे 30,000 और यहाँ पे 10,000, तो कितना हो जाएगा 40,000। उसके बाद देखो यहाँ पे है 30,000, यहाँ पे है 6,000, तो कितना हो जाएगा 36,000। और यहाँ पे है 10,000, यहाँ पे 10,000, ये हो गया 20,000। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ऐसा आंसर तो लिखोगे तो शायद न मार्क्स घट सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आप डाल दोगे, यहाँ पे है ये बासमती चावल का है, ये है परमल का, ये है नौरा का, और ये किसका है, ये है रामकिशन, ये किसका है गुरचरण। नाम भी अजीबोगरीब है, जो कि आज के किसी भी आदमी का तो होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद करना है, ये चीज आ गया पहले का आंसर। आप सिंपल ऐसे लिखोगे बिल्कुल सही है। ठीक, उसके बाद आपके पास बी पार्ट है, उसमें दे रखा है कि जो ए ने बेचा है वो बी से कितना ज्यादा बेच रखा है। तो उसमें क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में कैसे भी मतलब कौन कितने से कितना ज्यादा है, तो इसमें क्या किया जाता है माइनस किया जाता है हमेशा। ठीक, इसमें माइनस करेंगे, तो नोट कर लो आप। ठीक, शायद हो गया होगा, ये चीज नहीं मिटाना है। ठीक, अब इसमें दूसरे में पूछा है कि हाँ जो ए ने है बी से कितना ज़्यादा बेचा, तो ये क्या करेंगे हम ए माइनस बी कर देंगे। ये है सॉल्यूशन किसका, सेकंड का। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है ए माइनस बी, तो ए का कितना है 10,000, बी कितना है 5,000, कितना आ जाएगा यहाँ पे 5,000। यहाँ पे 50 और यहाँ पे 20 है, कितना होगा 30,000। यहाँ पे 20 और यहाँ पे है 10, कितना हो जाएगा यहाँ पे नहीं 10, यहाँ पे 10,000। ठीक, यहाँ पे देखो 30 और यहाँ पे 10, ये भी कितना हो जाएगा 20,000। ओके, और यहाँ पे 30, यहाँ पे 6, कितना हो जाएगा 24। 10,000 10,000, यहाँ पे कितना होगा 0। ये आ गया कि हाँ दोनों ने एक दूसरे से कितना ज़्यादा बेचा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो नौरा चावल की वैरायटी है वो जितना
गुरचरण सिंह ने यहाँ पे बेचा उतनी सेम टू सेम यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो है वो रामकृष्ण ने 30,000 बेचा था और इन्होंने सिर्फ 6,000 बेचा था। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 24,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये था हमारे पास सोल्यूशन 2 का। ठीक है, एज इट इज ऐसे और थर्ड भी क्वेश्चन है। ठीक है, जब तक नोट कर लो इसको। उसके बाद इस क्वेश्चन में आपको बोला गया नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपसे बोला गया है कि जो अक्टूबर में सेल हुआ, ये अक्टूबर में उसमें 2% का प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, मतलब जितना दो बी है उसमें क्या निकालना है? 2% निकालना है उसका। तो 2% तो निकालने आता होगा, और नहीं आता तो मैं बता देता हूँ अभी। यहाँ पे निकालना है 2% ऑफ बी। ओके, 2% ऑफ बी में निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले 2 यहाँ पे परसेंट का मतलब होता है यहाँ पे 100। ठीक है, और बी जितना है उतना लिख दोगे यहाँ पे 5,000। ठीक, ये 2 0 से 2 0 कट गया, कितना बचेगा? 100। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 100। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे है 20,000, सेम टू सेम है 2 / 100। यहाँ पे है 20,000, 2 0 से 2 0 काट दो, कितना है? 400। यहाँ पे क्या लिख दोगे? 400। ऐसे सेम टू सेम यहाँ पे देखो 2 0 कट गया। सिंपल इसमें तरीका ये है, 2 0 काट दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे कितना जाएगा? 200। 2 0 काट दिया, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कितना हो गया? 200। ठीक है, यहाँ पे 2 0 काट दिया, 60 × 2 कितना हो गया? 120। यहाँ पे 2 0 काट दो, कितना जाएगा? यहाँ पे 200। ठीक है, तो जो 2% प्रॉफिट पे अगर बेचा गया अक्टूबर में, जो भी सेल किया गया उसका 2%, तो उसका 2% निकालने के बाद क्या आएगा? ये आएगा। ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा एग्जाम्पल नंबर 12। जब तक आप इसको नोट्स करो। देखो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 12 है। इसमें क्या करना, आपके पास 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक ए दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है। ठीक है, अब दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई। पहले आप करते थे ऐड, सब्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन अब क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है? सबसे पहले एक सिंपल तरीका सीख लो आज। इसका रो और कॉलम कितना है? इसमें 2 रो है और ये 3 कॉलम है। ठीक है, इसमें कितना है? 2 रो और 3 कॉलम। गलती हो गया, 2 रो और 2 कॉलम है यहाँ पे, सॉरी, 2 रो और 2 कॉलम। यहाँ पे कितना है? 2 रो और 3 कॉलम। ठीक है, तो उसके बाद इन दोनों के यहाँ पे हमेशा कॉमन निकाला जाता है। ओके, कॉमन निकालने के बाद जो बचा 2 3, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद जो ए बी का आंसर आएगा उसमें 2 रो होगा और 3 कॉलम होगा। अगर आपको चेक करना है कि हाँ भैया मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो लास्ट में, तो आप मालूम कर सकते हो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद इसका ऑर्डर ये होगा। अगर आपका ऑर्डर ये नहीं है तो इसका मतलब गलत है। ठीक है, आप बताऊँगा आपको मल्टीप्लाई कैसे करना होता है। ठीक, ए बी निकालना है। ए बी में क्या मल्टीप्लाई करते समय क्या होता है? जो रो का एलिमेंट्स है 6 और 9, ये मल्टीप्लाई होगा 2 और 7 के साथ। ठीक है, दोबारा ऐसे 6 9 को इसके साथ करोगे, दोबारा इसको ऐसे के साथ करोगे। ठीक, उसको देख लो कैसे, 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे, कितना हो जाएगा? 6 × 2, उसके बाद प्लस का साइन लगेगा। ठीक, उन दोनों को प्लस करना है। उसके बाद 9 का मल्टीप्लाई 7 से करोगे, तो 9 × 7। ओके, उसके बाद फिर इसी को दोबारा इससे करोगे, 6 × 6 प्लस 9 × 9। उसके बाद होगा दोबारा इसी को इससे करोगे, तो यहाँ पे 6 × 0 और 9 × 8। ये सिंपल आपने वो चीज़ किया होगा, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट रहता है 2x + 3, तो इसका मल्टीप्लाई इससे भी करते हो, इससे भी करते हो। ठीक है, तो यही चीज़ सेम टू सेम इसमें भी है कि इसका मल्टीप्लाई इससे भी करोगे, इससे भी करोगे और इससे भी करोगे। ठीक है, उसके बाद देखो अब इसका करोगे, इससे भी करोगे, इससे भी करोगे, इससे भी करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 × 2 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 3 × 7। उसके बाद फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, कितना होगा? 2 × 6 प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, 3 × 9। उसके बाद क्या करोगे? इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, 2 × 0। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई फिर दोबारा इससे, प्लस 3 × 8। और उसके बाद मल्टीप्लाई करके प्लस करके जो आंसर लिख दोगे वही होगा। देखो ए बी इक्वल्स टू, यहाँ पे 6 2 12 प्लस 9 7 63, 4 प्लस 21, 6 6 36 प्लस 9 9 81, 2 6 12 प्लस 9 3 27। ओके, फिर यहाँ पे 6 × 0 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 करते हैं तो 0 ही आता है। फिर 9 8 से कितना होता है? 72, और यहाँ पे 0 और 8 3 24। ठीक है, इसको जोड़ के लिख दो यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 75
25, और ये हो जाएगा 8617, और 83 11 117, ये होगा 39, ये होगा 72, और ये होगा 24। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई ए और बी का। ए बी मल्टीप्लाई करने के बाद ये होगा। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 12 करेंगे, तब तक आप इसको नोट करो। ये हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें क्या है, यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। इसमें आपको फाइंड आउट करना है ए बी और बी ए, ठीक है, और शो डेट करना है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, ये जो चीज़ है हमेशा ये कम्यूटेटिव लॉ भी होता है, ठीक है। जो ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए है, ये कम्यूटेटिव लॉ भी होता है। कम्यूटेटिव लॉ मालूम होना चाहिए आपको, ये तो 8th क्लास में पढ़ते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अब वो क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है कि हाँ कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर दोनों इक्वल है तो बोल दो ये कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसमें आपको शो करना है कि ये कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई नहीं कर। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में नहीं लिखा है कम्यूटेटिव लॉ, सिर्फ आपको ये प्रूव करना है कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे ए बी, ठीक है। सबसे पहले आप इसको फाइंड आउट कर लो कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका मैट्रिक्स जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर निकालोगे। इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, ठीक। और इसमें कितना है, 3 रो और 2 कॉलम, ठीक। ये देखो यहाँ पे कॉमन आ रहा है। जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर जो होगा वो होगा 2 × 2, ये हमारे पास ऑर्डर होगा, ठीक। देखो चलो देखते हैं कि यही मिलता है या अलग मिलता है। तो क्या करते हैं, रो का मल्टीप्लाई हमेशा कॉलम के साथ करते हैं। तो रो ये है, इसका मल्टीप्लाई हम कॉलम के साथ करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 2, -2 के 4 से करेंगे तो कितना आएगा -8, और 3 का 2 से +6, ओके। उसके बाद फिर दोबारा इसी को अगेन इससे करोगे तो 1 का मल्टीप्लाई 3 से कितना होगा 3, और -2 का 5 से -10, और इसका 3 का मल्टीप्लाई 1 से तो +3, ओके। उसके बाद इसको फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और फिर अगेन सेकंड कॉलम से करोगे तो -4 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना होगा -8, 2 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा +8, 5 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना होगा 10, और यहाँ पे देखो -4 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा -12, और 2 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा 10, और फिर 5 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 5, ओके। उसके बाद देखो इसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर कितना आता है 6 2 8, 6 + 2 8 -8 0, ये दोनों 0, बचा क्या 10। यहाँ पे देखो 3 3 6 -10 कितना बचा -4, यहाँ पे देखो +10 +5 15 में से 12 गया 3, ये हमारे पास आया ए बी। ऐसे हम कैसे निकालेंगे, बी ए बी निकालेंगे, ठीक। तो बी ए निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप ये देखो, ये था ए बी के लिए। अब बी ए के लिए क्या लिखो, सबसे पहले बी का लिखो, ऑर्डर क्या है 3 × 2, और ये क्या है 2 × 3, ठीक। इसमें देखो ये कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो बी ए आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर जो होगा हमारे पास 3 × 3 का होगा। मतलब क्या है 3 रो और 3 कॉलम होगा, ठीक। अब देखो कैसे मिलता है, यहाँ पे लिखो बी ए। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम ए का रो लेते थे, ए बी में जो पहले लिखा था उसका रो लिया जाता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ बी ए, तो बी में क्या करेगा, सबसे पहले इसका रो लोगे, ठीक है। इसका रो लेने के बाद क्या होगा, इसका देखो रो इसका कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करो तो यहाँ पे आएगा 2, फिर उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे, -4 लिखा हुआ तो कितना जाएगा -12, फिर दोबारा 2 का मल्टीप्लाई -2 से करोगे तो कितना होगा -4, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो +6, फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 6, 3 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 15, 2 का मल्टीप्लाई 3 से और 3 का मल्टीप्लाई 5 से, ठीक। उसके बाद देखो 4 का मल्टीप्लाई फिर अगेन 1 से करोगे तो कितना जाएगा 4, और फिर उसके बाद यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई -4 से करोगे तो कितना हो जाएगा -20, फिर यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई -2 से करोगे तो कितना हो जाएगा -8, फिर 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 10, फिर यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे कितना हो जाएगा 12, और 5 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 25। उसके बाद यहाँ पे फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2, और 1 का मल्टीप्लाई -4 से करोगे तो -4, 2 का मल्टीप्लाई फिर -2 से करोगे तो -4, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो +2, और फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6, और 1 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 5, ओके। उसके बाद क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई कर दो कि आंसर क्या आता है बी ए इक्वल टू। तो बी ए इक्वल टू यहाँ पे 12 है -12 है +2 है तो कितना आंसर आएगा -10, और यहाँ पे 4 -20 कितना आएगा -16, यहाँ पे कितना आएगा -4 + 6 2, और 6 + 5 11,
10 में से -8 गया तो यहाँ बचेगा 2। ठीक, यहाँ पे 2 में 4 गया -2, यहाँ पे कितना बचेगा -2, यहाँ पे कितना बचेगा 11 हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा होगा 37, इसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा 11। ये आप खुद देख सकते हो कि ये जो है ए बी और बी ए इक्वल्स है या नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है, इसके बाद लिख दोगे यहाँ पे हेंस ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, उसको लास्ट में लिख दोगे हेंस प्रूफ। ये है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 13। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल नंबर 14, तो तक आप इसको नोट कर लो। ये आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 14। इसमें क्या दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। इसमें आपको क्या करना है कि ये बताना है आपको कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। आपको पहले इस क्वेश्चन में बताया था एग्जाम्पल में कि हाँ, आपसे ये भी पूछ सकता है कि कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो कम्यूटेटिव होता क्या है, सबसे पहले ये जान लो। कम्यूटेटिव ये होता है कि अगर ए बी का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बी ए के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब इसको ये जो कम्यूटेटिव लॉ होता है एडिशन में भी अप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होता है, डिवीजन में भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई कर रहे हैं। अगर ए बी इक्वल टू बी ए है तो इसका मतलब ये है कि ये कम्यूटेटिव है, अगर नहीं है तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो सबसे पहले आप ये देख लो, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2। हमने देख लिया था कि वो कम्यूटेटिव है या नहीं है। उसके बाद क्या करना है, इसका ऑर्डर लिखोगे, ए का ऑर्डर कितना है और बी का ऑर्डर कितना है। तो ए का ऑर्डर जो है वो 2 × 2 है और बी का ऑर्डर कितना है 2 × 2 है। इसमें से जो कॉमन निकाल लो यहाँ से, क्या बचेगा 2 × 2। इसका मतलब ये होगा कि ए और बी का मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 × 2 का। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते करते इसका रो लोगे और इसका कॉलम लोगे। तो 1 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे कितना आएगा 0, 0 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 0, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1, 0 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0, फिर यहाँ से लो रो इसका 0 का मल्टीप्लाई 0 से 0, -1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो -1 होगा, 0 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना होगा 0, और -1 का मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो 0 होगा। ठीक, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दो, 0 + 0 0, 1 + 0 कितना होगा 1, 0 - 1 कितना होगा -1, 0 + 0 कितना होगा 0। ठीक, उसके बाद देखो आप बी ए निकालना है। बी ए निकालने के लिए सबसे पहले बी का ऑर्डर लिखो, ए का ऑर्डर लिखो। तो बी का ऑर्डर जो है 2 × 2 है, ए का ऑर्डर कितना है 2 × 2 है। इन दोनों को 20 से कॉमन निकालो तो कितना आया, ये 2 × 2 आया। मतलब जो मल्टीप्लाई करने के बाद बी ए का जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 × 2। तो हम निकालेंगे बी ए। इसका मतलब होता है बी का रो लोगे और ए का कॉलम लोगे। बी का रो क्या है 0 और 1, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे ए का कॉलम के साथ। तो 0 का मल्टीप्लाई 0 से 1 से करोगे तो यहाँ पे आएगा 0, फिर 1 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0। ठीक, उसका 0 का मल्टीप्लाई फिर अगेन करोगे यहाँ पे 0 से, तो कितना होगा यहाँ पे 0, 1 का मल्टीप्लाई -1 से -1। ओके, उसके बाद फिर देखो अब रो सेकंड लो और कॉलम इसका फर्स्ट लो। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1, और 0 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0, फिर 1 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0, और 0 का मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो 0। ठीक, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 0 + 0 0 होता है, 1 + 0 1, 0 - 1 -1, 0 + 0 0। उसके बाद देखो जो खुद ही देख सकते हो कि ए बी जो है बी ए के इक्वल्स नहीं है, तो आप लिख दोगे ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी ए। तो उसके बाद लिख दो हेंस इट इज़ नॉट वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद ये आंसर, ये है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 14। ठीक है, इसका सॉल्यूशन इसको आप नोट्स करना है तो नोट्स कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। और समझ गए तो फिर बहुत बढ़िया की बात है। उसका मैं एग्जाम्पल नंबर 15 कराऊंगा, इस लेक्चर का लास्ट है क्वेश्चन। ओके, एग्जाम्पल नंबर 15 ये रहा, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको निकालना है ए बी और मैट्रिक्स दे रखा है ए और बी। ठीक है, ए और बी मैट्रिक्स आपके पास दो मैट्रिक्स दे रखा है, ए ये रहा है बी ये रहा। आपको निकालना है ए बी। सबसे पहले निकालने के लिए आप सबसे पहले ये फाइंड आउट करोगे जो मल्टीप्लाई करने के बाद जिसका ऑर्डर होगा वो क्या होगा। तो इसका ए बी निकालना है आपको। सबसे पहले ए का ऑर्डर लिखो, कितना है इसका 2 रो है और 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर कितना होगा 2 × 2। उसका बी का ऑर्डर देखो, ये भी 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका भी कितना होगा 2 रो और 2 कॉलम। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये चीज़ देखो कॉमन आ गया, तो इसका मतलब जो ऑर्डर होगा मल्टीप्लाई करने के बाद कितने का होगा 2 × 2 का। तो इसका हम ए बी मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसके रो से और उसके कॉलम के साथ होगा। रो और कॉलम के साथ होने के बाद क्या करोगे, ये 0 है और इसके साथ 0 और 1 का 3 और 0 के साथ करोगे। तो 0 × 3 कितना होता है 0, -1 और 0 कितना होगा 0। फिर ये फर्स्ट रो है, फिर आप सेकंड कॉलम के साथ करो, 0 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 0, -1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो 0। ओके, फिर ये 0 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा 0, 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो 0, 0 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे तो 0, 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो 0। इसका मतलब ये है कि ए बी का मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया हमारे पास, ये कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स। और सारे एलिमेंट 0 होते हैं तो वो बोलते हैं हमारे पास जीरो मैट्रिक्स।
ठीक। अब एक और सिंपल बात बताऊँ, मल्टीप्लाई में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा। उसके बाद क्या करना, देखो आपके पास एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जांपल नंबर 15 आपको कंप्लीट हो गया है, नोट्स कर लो। एक बता रहा हूँ ऐसी जनरली बात क्या होती है कि अगर आपके पास 2 into 3 का कोई मैट्रिक्स दे रखा है और अगेन दोबारा आपको 2 into 3 का ही दे रखा है, अगर आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो आपको पेपर में आ जाएगा, कभी नहीं आता वैसे तो डायरेक्टली। देखो क्या होगा कि यहाँ पे जो है ये दोनों कॉमन नहीं मिल रहे हैं। अगर दोनों कॉमन नहीं मिलेंगे कभी भी तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अगर दोनों मिला यहाँ पे फिर 3 into 3 का है तो मल्टीप्लाई हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। ठीक, अगर ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।